अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। बच्चों बैठ जाओ, थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ मेरी होने वाली गुफ्तगू को आप बगौर समात करेंगे। मजमे में कहीं से कोई इंतशार न हो। इस वक्त आप पर चाय भी बंद, पान भी बंद, और हो सके तो पानी भी बंद कर लीजिए। हजरात, मेंबरे नूर पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला मौजूद है। चाहूं तो एक तरफ से मैं तारुफ कराऊं, लेकिन मैंने फैसला लिया है सब के सब हीरे मोती जलवा फरमा हैं, सब अपनी मिसाल आप हैं। मैं इस वक्त आप तमामों को इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचाना चाहता हूं। औलाद गौसे आजम मेंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। हजरत की दुआएं लेकर अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। किया जो गौर फसल्ले पर और वनहर पर, बड़ी अच्छी शायरी आपने समाअत फरमा ली है शुराए किराम से। नाज़िम इजलास हजरत फैजान रजा साहब क़िबला ने खूबसूरती के साथ नजामत भी फरमाई, अशार भी आपकी समाअतों के हवाले किया। शेर मुलाहिजा फरमाए, किया जो गौर फसल्ले पर और वनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। सुभान अल्लाह। शऊरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए, शऊरे अंतुमुल आलौन बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। सुभान अल्लाह। सरे हुसैन क्या कहना, सफर कर रहा है खंजर पर। चार मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि चूमते हैं सूंघते हैं फूल खुशबूदार दो, चूमते हैं सूंघते हैं फूल खुशबूदार दो, मुस्तफा के दोष पे जन्नत के हैं सरदार दो। मुस्तफा के दोष पे जन्नत के हैं सरदार दो। और एक तो कुरान है और दूसरा है अहले बैत। एक तो कुरान है और दूसरा है अहले बैत। दे गए ईमान वालों को नबी हथियार दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिक्रे नवासे रसूल, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बहुत अच्छा। एक तो कुरान है और दूसरा है अहले बैत। दे गए ईमान वालों को नबी हथियार दो।
और अहले इल्म की अब दुआएं चाहता हूं इस शेर पर कि मांगती हैं क्या सुनो 6 माह की 2 मुट्ठियां, मांगती हैं क्या सुनो 6 माह की 2 मुट्ठियां, जालिमों का सर उड़ा दूं हाथ में तलवार दो, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जालिमों का सर उड़ा दूं हाथ में तलवार दो। मांगती हैं क्या सुनो 6 माह की 2 मुट्ठियां, जालिमों का सर उड़ा दूं हाथ में तलवार दो। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, मैं समझता हूं कि यह आयत भी आपको याद हो चुकी होगी, तर्जमा भी आपको याद हो चुका होगा। मजीद इसकी जरूरत ही नहीं है कि तर्जुमा आपको सुनाया जाए, लेकिन बरकतें हासिल करने के लिए तर्जुमा सुना देता हूं। हजरात, उसके बाद मैं अपनी असल गुफ्तगू आपके सामने रखूंगा। शहादत आज बयान नहीं करूंगा, इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए ये नहीं बताऊंगा, हजरत अली असगर कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा, हजरत अली अकबर कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा, कासिम अब्बास कैसे शहीद हुए ये भी नहीं बताऊंगा। इन तमामों की शहादत के बाद क्या हुआ वो आपके सामने रखने की सआदतें हासिल करूंगा। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन पहले आप तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। हम सबों का पालनहार इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये आप कब से सुनते चले आ रहे हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। तवज्जो से मेरी बातों को आप समाअत फरमाएं। औलादे गौसे आजम मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। जी लगा कर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत गिरामी, मैं अर्ज कर रहा था, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। आपने कभी ऐसा देखा है कि रूह निकल गई हो मगर लोग उसे जिंदा कह रहा हो, गर्दन जुदा हो चुकी हो जिस्म से मगर उसे लोग जिंदा कह रहे हो? ऐसा नहीं, मर गया जो मर गया। दुनिया हमें फलसफा समझा रही है। ऐ जुनैद, एक बात बताओ, तुम उसे जिंदा कैसे कह रहे हो जिसकी रूह निकल चुकी है, जिसका जिस्म से सर अलग हो चुका है, जिसके हाथ कट चुके हो, जिसके पांव की हरकत खत्म हो गई हो, जिसके हाथों की जुम्बिश खत्म हो गई हो, तुम उसे जिंदा कैसे कह सकते हो? दुनिया भी यही कह रही है, रूह निकल गई मुर्दा कहो, आंखें बंद हो गई मुर्दा कहो, जुबान बंद हो गई मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो गई मुर्दा कहो, पांव की जुम्बिश खत्म हो गई मुर्दा कहो। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अगर दुनिया आपको ये फलसफा समझाती है तो आप ये तसव्वुर कर लो, ये फलसफा मौत का है। शहादत का फलसफा ये है, जो शहीद होता है आंखें बंद होती है मगर जिंदा होता है, आंखें बंद होती है जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आइए, मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता, बस 5 मिनट में जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने की सआदतें हासिल करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं वही आपको सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि कैसे अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला जिंदा होता है। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वो मरते नहीं, वो जिंदा हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, अगर नवासे रसूल की शहादत की बात करूं तो ये बहुत बड़ी बात है। हजरत अब्बास की शहादत की बात करूं तो बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैन की शहादत की बात करूं तो बहुत बड़ी बात है। नबी के घराने की बात करूं तो बहुत बड़ी बात है। आओ, आम इंसान जब खुदा की राह में कत्ल किया जाता है तो वो जिंदा कैसे होता है? 5 मिनट आपका वक्त लेना चाहता हूं। कानपुर आपके यहां से बहुत करीब है। आज से तकरीबन 110 साल पहले का वाकया है, गौर से सुनिएगा।
कानपुर की जामे मस्जिद को अंग्रेजों ने ढा देने के लिए फैसला किया, कानून बनाया कि जामे मस्जिद को ढा दो, जामे मस्जिद को शहीद कर दो, जामे मस्जिद को मुनहदिम कर दो। फैसला हो गया है, कानून बन चुका है, कागज पर कानून बनकर आ गया है, अब उस पर अमल करना है। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, मुसलमानों को खबर मिल गई हमारी मस्जिद शहीद की जाएगी, हमारी मस्जिद को मुनहदिम किया जाएगा, उसे बचाना होगा। हमारी इबादत गाह को वो मिसमार करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे मगर मस्जिद शहीद नहीं करने देंगे। मुसलमान बेचैन है, मुसलमानों की जमात बेचैनो बेकरार है। आखिरकार नतीजा ये निकला, लोगों ने फैसला लिया चलो जब उसकी फौज आएगी, अंग्रेजों की फौज आएगी, मुसलमान सीना सिपर होकर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। उसको सोचना पड़ेगा। फैसला तो ये हुआ है, कानून तो ये बना है कि मस्जिद शहीद की जाएगी, मुसलमानों को मारा जाएगा, ये कानून नहीं बना है। मुसलमानों का खून बहाया जाएगा, ये कानून नहीं बना है। चलो हम लोग सीना सिपर होकर खड़े होते हैं। फिर कुछ लोगों ने कहा सुनो चले तो जा रहे हो लेकिन माँ बहनों से भी पहले मशवरा ले लो। हर मोड़ पर उन्होंने मशवरा दिया है, हर मोड़ पर हम लोगों को सहारा दिया है। माँ बहनों से पूछा जाए, उनसे मशवरा लिया जाए, उनका मशवरा क्या होता है। माँ बहनों से मशवरा जब लिया जाता है तो माँ बहनों ने कहा था सुनो तुम लोग जाओगे ना तो वो मन के काले तन के उजले, मन के तन के उजले, तन के उजले मन के काले, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे कि छोड़ देंगे, बल्कि गोलियों की बरसात कर डालेंगे, तुम्हें भून डालेंगे। ऐसा करो कि तुम लोग मत जाओ, मस्जिद को बचाना हो तो तुम मत जाओ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर भेज दो। जब अंग्रेजों की फौज आएगी हमारे छोटे छोटे बच्चों को वो जब देखेंगे उन्हें अपने घर के छोटे बच्चे याद आ जाएंगे। वो नतीजा ये होगा वो बच्चे भी नहीं मारे जाएंगे, हमारी मस्जिद भी शहीद होने से बच जाएगी। वक्त भी मुकर्रर है, फैसला यही हुआ है, कानून यही बना है, फैसला यही हुआ है, कानून यही बना है। उसके लिए वक्त भी मुकर्रर है, तारीख भी मुकर्रर है। जाओ बच्चों को लेकर चले जाओ। तो मुसलमानों ने कहा था, बड़े लोगों ने कहा था अगर बच्चियों को वो मार डाले तब क्या होगा, अगर बच्चों पे गोली बरसा दे तब क्या होगा, अगर बच्चों को शहीद कर डाले तब क्या होगा। माँ बहनों ने कहा था अगर इस काम के लिए मेरे बच्चों का खून बह जाए तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहें। जो हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के दरवाजे पर भेज दिया जाता है, मुसलमान बच्चों को भेज देते हैं। उसके बाद अंग्रेजी फौज आती है, अंग्रेजों की फौज आती है। मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को जब मस्जिद के दरवाजे पर देखा है तो उन्हें अपने बच्चे याद ना आए, अपने बच्चे उन्हें याद ना आए, बल्कि तड़ातड़ गोलियों से बच्चों को भून डाला है। 7 बच्चे वहीं पर शहीद हो जाते हैं, 7 बच्चे वहीं पर अपना खून बहा देते हैं, 7 बच्चों का कत्ल हो जाता है। मुसलमानों में अब बेचैनी है, मुसलमानों में इस्तेराबी है, मुसलमानों में बेचैनी है। अब क्या किया जाए, चलो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। हम फैसला चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, हम खूबहा चाहते हैं। हमारी मस्जिद को भी गिरा दिया, हमारी मस्जिद को भी शहीद किया, हमारे बच्चों को भी उसने मार दिया। हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, इंसाफ मांग रहे हैं मुसलमान। अदालत का दरवाजा खटखटाया गया, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे अपने बच्चों का खूबहा चाहिए। हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, हमारे बच्चों का कसूर क्या था, तुमने क्यों उन्हें गोलियों से भून डाला है। मुसलमानों को मालूम है हम जहां इंसाफ मांगने जा रहे हैं वहां इंसाफ देने वाला कोई रसूल का वफादार नहीं है, वहां इंसाफ सुनाने वाला कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है। इंसाफ सुनाने वाला जज है तो वो भी अंग्रेज है, मुंशी है तो अंग्रेज है, पेशकार है तो अंग्रेज है, वकील है तो अंग्रेज है, जज है तो अंग्रेज है। लेकिन फिर भी मुसलमान ने हिम्मत किया है, चलो इंसाफ चाहिए, हमें फैसला चाहिए, बच्चों का खून बहा चाहिए। मुसलमानों ने जब मुतालबा किया है तो जज ने एक फैसला सुनाया था, ऐ मुसलमानों सुनो, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो पहले ये बताओ मैं अपनी किताब से तुझे फैसला सुनाऊं या तुम्हारी किताब कुरान से फैसला सुनाऊं। मुसलमानों की मूंछें बली हो गई है, देखो कैसी बात कर रहा है, हमें अपनी किताब से फैसला सुनाना चाहता है। हाँ हाँ हम तेरी किताब के मोहताज नहीं है, हमें अपने कुरान से फैसला सुना दो, हमें मेरे कुरान से इंसाफ चाहिए।
चाहिए। हमारा कुरान जो इंसाफ देगा, जो फैसला सुनाएगा, उस फैसले को मानने को तैयार है। अंग्रेज जज ने उस वक्त कहा था, अगर तुझे अपनी किताब से इंसाफ चाहिए तो तुम्हारी किताब का इंसाफ ये है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तेरा कुरान बोल रहा है, तेरे परवरदिगार का फरमान है कि जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। अब जब तेरे बच्चे जिंदा हैं तो खून बहा किसका चाहिए, इंसाफ किसका चाहिए, फैसला किसका चाहिए? तेरे बच्चे तो जिंदा है, फिर इंसाफ कैसा? कहा बातों में मत बतलाओ, हमें तो मुशाहिदा चाहिए, हम देखना चाहते हैं बच्चे मेरे जिंदा है कि नहीं। अगर बच्चे जिंदा हो गए तो समझूंगा कि इंसाफ मिल गया। कहा अगर ये देखना चाहते हो, अगर कब्र खोदने के बाद तेरे बच्चों की हड्डी पसली मिली तो न खून बहा दिया जाएगा और न मस्जिद बनाई जाएगी। लेकिन तेरे कुरान के ऐलान के मुताबिक अगर तेरे बच्चे जिंदा हैं और जिंदा निकल गए तो खून बहा भी दिया जाएगा और मस्जिद भी तामीर करा दी जाएगी। मुसलमानों की जमात चली है, अंग्रेजी फौज चली है, पेशकार भी चला है, मुंशी भी चला है, वकील भी चला है, जज भी चला है। उस कब्रिस्तान में लोग पहुंचते हैं जहां बच्चे दफन किए गए थे। कब्र जब खोदी जाती है सातों बच्चे आपस में खेलते नजर आ रहे हैं। क्या कहने हैं? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे नवासे रसूल, हजरत जमाल जुनादी साहब किबला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद मरता नहीं, वो जिंदा होता। बेशक हक है। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। जब आम आदमी के बच्चों की शहादत का आलम यह है तो मेरे नबी के घराने के बच्चों की शहादत का आलम। माशाअल्लाह। आय हाय हाय हजरात, मैं चाहूं तो मुकम्मल शहादत पे गुफ्तगू हो जाए, लेकिन नहीं, मैंने पहले सुना दिया कि शहादत के बाद क्या होता है वो अर्ज करना चाहता हूं। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख गुजर गई, शाम आ रही है। उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। वो शाम आ रही है, मुसीबतें लेकर आ रही हैं, परेशानियां लेकर के आ रही हैं, जुल्म का पहाड़ तोड़ते हुए चली आ रही है। वो शाम तो आ रही है मगर आंसुओं का सैले रवा लिए हुए आ रही है। वो शाम आ रही है, मुसीबतों का पहाड़ बनकर आ रही है। शाम आई है। हजरत ज़ैनब कुबरा, इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब, अपने भाई इमाम हुसैन की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ले ली है। आज हजरत ज़ैनब कुबरा तमाम जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैदान करबला में तैयार है। शाम तो आई है, उन मुसीबतों का सामना कौन करेगा, उन परेशानियों का सामना कौन करेगा, उन जालिमों का मुकाबला कौन करेगा? हजरत ज़ैनब एक टूटा हुआ खंजर हाथ में उठा लेती है, मैदान करबला में अपने बच्चों को रखती है और पहरा देने लगती है। रात का अंधेरा आ रहा है, हर तरफ भू का आलम है, हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ तारीकी है, दरिंदों की खौफनाक आवाजें हैं, तेज हवा के झोंकों की सनसनाहट से बच्चों के दिल दहलने लगते हैं। लेकिन उसी आलम में हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है, टूटा हुआ खंजर हाथ में है, पहरा दे रही है। कोई मेरे बच्चों को अब तकलीफ न पहुंचाए, कोई मेरे बच्चों को अब ईसा न पहुंचाए, मेरे बच्चों को अब सुकून किसी तरह मिल जाए, बच्चे किसी तरह सो जाएं। हजरत ज़ैनब बच्चों को सुलाना चाहती है। इन बच्चों ने भी हुसैन को शहादत का मंजर देखा है, हुसैन की शहादत का मंजर बच्चों ने भी देखा है, अली अकबर को शहीद होते हुए इन बच्चों ने भी देखा है, हजरत कासिम को शहीद होते हुए इन बच्चों ने भी देखा है। अब तो इसे सुलाना जरूरी है। अगर ये बच्चे न सोए तो बदनस्मी होगी, अगर ये न सोए तो बेचैन हो जाएंगे, अगर न सोए तो बीमार हो जाएंगे। इन्हें सुलाना जरूरी है। गम का पहाड़ टूटा हुआ है, वो सुलाना चाहती है हजरत ज़ैनब। उसी रात की तारीकी में, उसी रात के अंधेरे में, उसी सन्नाटे के आलम में पहरा दे रही है हजरत ज़ैनब। आज इमाम हुसैन का भी रोल अदा कर रही है हजरत ज़ैनब, आज फातिमा ज़हरा का भी रोल अदा कर रही है हजरत ज़ैनब, आज हजरत ज़ैनब अपना बहन होने का भी रोल अदा कर रही है। कहने वाले ने कहा है कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब, जहां पे जैसी जरूरत थी बन गई ज़ैनब। पहरा दे रही है हजरत ज़ैनब। अचानक सिसकियों की आवाज आती है, किसी के सिसकने की आवाज आती है, किसी के हिचकियों की आवाज आती है, किसी के
कराहने की आवाज आती है, दाएं बाएं पलटकर देखती है, कोई नजर नहीं आता, लेकिन आवाज आ रही है। तो आवाज आ रही है सिसकियों की, आवाज आ रही है हिचकियों की, आवाज आ रही है कराहने की। मैदान करबला की तरफ हजरत ज़ैनब ने नजर उठाकर देखा तो 5 साल की बच्ची इमाम हुसैन की बेटी सकीना एक लाश पर अपना सर रख करके सो रही है और हिचकियां ले रही है। तड़प करके हजरत ज़ैनब पहुंचती है और हजरत सकीना को अपनी गोद में उठा लेती है। ए बेटी सकीना, एक बात बताओ, किसकी लाश पर तू सोई हुई है? किसके सीने पर अपना सर रख करके सो रही है? कहा फूफी जान, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है, मेरे अब्बू हुसैन का सीना है, मेरे अब्बू हुसैन का जिस्म है। ए मेरी भतीजी, एक बात बताओ, तुमने कैसे समझा कि ये हुसैन का जिस्म है? कैसे समझा ये हुसैन की लाश है? इसलिए कि सर तो जिस्म से अलग हो चुका है और जिस्म पर जख्मों के इतने निशानात पड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है कि कौन किसका जिस्म है, कौन किसकी लाश है। फिर तुमने कैसे जाना ये हुसैन की लाश है, ये हुसैन का जिस्म है? हजरत सकीना ने जवाब दिया, फूफी जान, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं जानती रही थी कि मेरे अब्बू की लाश है क्या नहीं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, सुकून नहीं मिल रहा था, करार नहीं पा रही थी। मैं आवाज लगाती हुई आगे बढ़ी, ए मेरे अब्बू जान, हर रोज आपके सीने पर सर रखकर मैं सोया करती थी, नींद आ जाती थी। मेरे अब्बू, आज आपका सीना न मिला, नींद नहीं आ रही है अब्बू, सुकून नहीं मिल रहा है अब्बू, करार नहीं मिल रहा है अब्बू। ए मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? अपने सीने पे सुला लो। तो इसी जिस्म से आवाज आई थी, ए सकीना इधर आओ, तेरे अब्बू यहाँ है, तेरे अब्बू यहाँ है। मैं समझ गई यही मेरा हुसैन है, मैं समझ गई यही मेरे अब्बू है, मैं समझ गई यही मेरे बाबा है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मैं सिर्फ महसूस कराना चाहता हूँ इस्लाम कितनी मुसीबतों के बाद हम तक पहुंचा है, कितनी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, किन मुसीबतों का सामना करने के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। आपको वेलकम करना होगा, आपको उसकी अहमियत देनी होगी। अगर आपने उस इस्लाम को इतनी बेदर्दी के साथ ठुकरा दिया तो याद रखो मुजरिम करार पाओगे, और मुजरिम जब बनोगे तो सजा तो मिलेगी। इसलिए प्यारे मुसलमानों, हर घर में इस्लाम पहुंच चुका है और हर घर में इस्लाम पहुंचाने ही की खातिर कुर्बानी दी गई है। मुसीबत का सामना करना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तवज्जो चाहूंगा, किरदार आपका हुसैनी हो, कैरेक्टर आपका हुसैनी हो, मिजाज आपका हुसैनी हो। जी लगा ये मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है, रात का सन्नाटा है, हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ भूख का आलम है, दरिंदों की खौफनाक आवाजें हैं। अचानक होता क्या है, पेसरे साथ से किसी ने कहा कि सुनो, इमाम हुसैन के साथ खवातीन भी मैदान करबला आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो लोग भी तो कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। कहीं ऐसा न हो कि भूखे प्यासे वो लोग दम तोड़ दे। थोड़ा सा खाना पहुंचा दो, थोड़ा पानी पहुंचा दो, मगर कोई तैयार नहीं है। कौन जाएगा अब पानी लेकर? कौन सा चेहरा लेकर के कोई ज़ैनब के सामने जाएगा? कौन सा मुंह लेकर कोई खाना और दाना पहुंचाने जाएगा? कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है, पानी कोई लेकर जाने को तैयार नहीं। आखिरकार जनाब हुर की बीवी का इंतखाब होता है, हजरत हुर की बीवी को तैयार किया गया, वो भी तैयार नहीं थी। मैं कैसे जाऊंगी, मैं कैसे ले जाऊंगी, पानी लेकर कैसे जाऊंगी? अभी अभी सारे लोग तो भूखे प्यासे चले गए हैं, अब मैं किस मुंह से पानी लेकर जाऊं? हजरत जनाब हुर की बीवी ने फिर ये फैसला लिया, सारे लोग तो इनकार कर चुके हैं, अगर मैं भी न गई तो जाएगा कौन? मैं भी न गई तो पानी पहुंचाएगा कौन? अगर मैंने पानी न पिलाया तो अब कौन पिलाएगा? क्या जवाब दूंगी मैदान महशर में? नबी ये कोनो मका को, चलो जैसे भी हो पानी मुझे पहुंचाना होगा। पानी का प्याला हाथ में जनाब हुर की बीवी लेती है। गौर से मेरी बातों को सुनना, मैं सिर्फ महसूस कराना चाहता हूँ इस्लाम किन परेशानियों के बाद आप तक पहुंचा है, कितनी मुसीबतों के बाद आप तक पहुंचा है, इस्लाम कितनी कुर्बानियों के बाद आप तक पहुंचा है। हजरत ग्रामी महसूस करना होगा, सिर्फ हजरत जनाब हुर की बीवी चली है, पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ी, चली आ रही है। जहां अहले हरम का काफिला ठहरा है, जहां नूरानी काफिला ठहरा है, जहां नबी के घराने का काफिला ठहरा है, जहां इमाम हुसैन के घर का काफिला ठहरा है, उसी काफिले की तरफ जनाब हुर की बीवी चली आ रही है। हजरत ज़ैनब ने किसी के आने की आहट महसूस किया, पलट कर देखा, देखती क्या है कि कोई आने वाला आ रहा है, निकाब पोश आ रहा है। हजरत ग्रामी खड़ी हो गई, आवाज दिया, खबरदार,
आगे मत बढ़ना वरना खैर नहीं है। मगर जनाबे हुर की बीवी आ रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, करीब आती जा रही है। जनाबे ज़ैनब ने आवाज दिया, खबरदार मेरे काफिले के करीब ना आना वरना खैर नहीं है। जनाबे हुर की बीवी ने जवाब दिया, ओ हुसैन की बहन, ओ हुसैन की बहन, मुझे मत रोको, मैं आपकी खादिमा हूँ, जनाबे हुर की बीवी हूँ, पानी लेकर पानी पिलाने के लिए आ रही हूँ। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब रोने लगती हैं, आंखें अश्कबार हो जाती हैं। बात पानी की आई है, आंखें अश्कबार हो गई, करीब आ जाती है, लीजिए पानी लीजिए, लीजिए पानी लीजिए, खुद भी पीजिए, बीवियों को पिलाइए, बच्चों को पिलाइए। हजरत ज़ैनब ने कहा, जनाब हुर की बीवी, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तूने पानी पहुंचा दिया, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुझे तरस आ गया, तुझे रहम आ गया, लेकिन ले जा उस पानी को, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। जब हुसैन पानी पानी करते चले गए, अली अकबर ने पानी पानी किया और उसके बाद चले गए, अली असगर पानी की एक बूंद न पाए चले गए। अब पानी की क्या जरूरत है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें प्यास नहीं लगी है, हमें हमारी प्यास ही हमें सैराब करती चली जा रही है, तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है, अपना पानी लेकर चली जा। जनाबे हुर की बीवी ने कहा, ए जनाबे ज़ैनब, ए हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं जाने को तो चली जाऊंगी, लेकिन एक बात सुन लीजिए, मैं आपको हुसैन का वास्ता देती हूँ, अगर आपने पानी वापस कर दिया आज तो नबी को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, मेरे पानी को खुदा के वास्ते हुसैन की खातिर वापस न करो। भैया हुसैन के वास्ते की बात आई है तो पानी हजरत ज़ैनब ने कबूल कर लिया है, हाथ में पानी का प्याला लिया, हजरत सकीना की तरफ बढ़ाया, बेटी सकीना लो पानी पी लो। हजरत सकीना ने कहा, फूफी जान आपने पी लिया क्या? कहा नहीं बेटी मैंने नहीं पिया है। कहा नहीं पहले आप पी ले। कहा है सकीना पहले आप पी ले। हजरत सकीना ने कहा फूफी जान नहीं पहले आप पी ले। तो कहा हजरत ज़ैनब ने, ए बेटी सकीना, हाँ मैं पानी पीने को तो पी लेती, लेकिन याद रखो इस काफिले में सबसे छोटी तू है, इसलिए पहले तू पी ले, सबसे ज्यादा प्यासी तू है, इसलिए पहले तू पी ले, बाद में हम लोग पिएंगे। हजरत सकीना ने पानी का प्याला अपने हाथ में लिया, नन्हे नन्हे कदमों से बेतहाशा मैदान करबला की तरफ दौड़ पड़ी। हजरत ज़ैनब ने आवाज दिया, ए बेटी सकीना कहाँ जा रही है? पलट कर जवाब दिया, फूफी जान आप ही ने तो कहा ना सबसे ज्यादा छोटी तू है, सबसे ज्यादा प्यासी तू है। ए फूफी जान मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है, मुझसे भी ज्यादा छोटा मेरा असगर है, असगर को पिलाना जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महसूस करो, आप सिर्फ जी लगे तो आप नारा लगाना सुभान अल्लाह, इसी जगह पे जरूरत इसकी नहीं है, नारे लगाया करो। हजरात जलसा गाह नहीं, 2 मिनट के लिए आप इसे खानकाह तसव्वुर कर लो, जलसा गाह नहीं खानकाह तसव्वुर कर लो। अपनी आंखें 10 सेकंड के लिए बंद करें आप और मेरे साथ आवाज में, मेरी आवाज में आवाज मिलाएं। ईमानदारी के साथ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ले सब लोग, हाथों को फिजाओं में लहराएं, बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब पहरा दे रही हैं, जी लगाएं आप। मैं सिर्फ महसूस करा रहा हूं कितनी मुसीबतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। पहरा दे रही हैं हजरत ज़ैनब, अल्लाहु अकबर। टूटा हुआ खंजर है, कोई सहारा नहीं है, कोई काम देने वाला नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, रात की तारीकी है। हजरत ज़ैनब पहरा दे रही हैं, पहरा देती रही, रात का आखिरी हिस्सा अब गुजरने वाला है। अचानक बच्चों आप लोग कुछ बोलिए मत, अचानक मेरी तरफ देखिए आप, अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या देखा? एक नकाब पोश घोड़े पर सवार चला आ रहा है, चला आ रहा है। हजरत ज़ैनब ने आहट महसूस किया, खड़ी हो गई, क्या होने वाला है? न हाथ में कोई असलहा है, न कोई औजार है, न कोई लाठी भाला है, टूटा हुआ खंजर है, उससे क्या होने वाला? मगर हिम्मत तो देखो, हौसला तो देखो, ईमान और अकीदा तो देखो। वही टूटा हुआ खंजर लिए हजरत ज़ैनब पहरा दे रही हैं, सवार चला आ रहा है। आवाज दिया, वो सवार आगे न बढ़ना, बड़ी मुश्किलों से मेरे बच्चे सोए हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद बच्चों को नींद आई है, इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है?
है, ये सो चुके हैं अगर तुझे लूटना ही हो तो दिन के उजाले में आना, रात की तारीकी में आगे मत बढ़ो। मेरे बच्चों की आंखें खुल गई तो परेशानी बढ़ जाएगी, चले जाओ। और बचा ही क्या है कि लूटोगे? जो लूटना था सब तो लूट चुके हो, अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो और लूटना चाहो तो दिन के उजाले में आना। अभी चला जा, वापिस चला जा। मगर सवार रुकता नहीं, आगे बढ़ता जा रहा है, काफिले के करीब आता चला जा रहा है। हजरत ज़ैनब, हजरत हैदर कर्रार की बेटी हजरत ज़ैनब को जलाल आ जाता है, खड़ी होकर आवाज लगाती है, खबरदार करीब मत आना। मगर सवार रुकता नहीं, चला आ रहा है। वो भी क्यों रुकने को आए? अरे गैरे कोई रहे तो रुके, डर जिसको होता है वही ना रुकता है। आने वाला जो आ रहा है वहां डर की गुंजाइश ही नहीं है, वो आ रहा है, रोका जा रहा है मगर आ रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है मगर आ रहा है, उन्हें रोका जा रहा है मगर करीब आ रहा है। खबरदार आगे मत बढ़ो वरना मौला अली को अभी बुला लूंगी। मगर सवार रुकता नहीं है, सवार आगे बढ़ता जा रहा है, करीब से करीब तर हो गए, काफिले के करीब पहुंचा सवार, नकाब पोश घोड़े पे है। हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़कर लगाम पकड़ ली घोड़े की। ए सवार अगर घोड़े से उतरा तो अली को आवाज दे दूंगी, अभी कयामत आ जाएगी। इतना सुनना था, नकाब पोश ने अपने चेहरे से जो नकाब हटाया तो कोई और नहीं मौला अली नजर आ रहे हैं। मौला अली नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे नवासे रसूल, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ज़ैनब अपने अब्बा के गले से लग जाती है, अब्बा अब क्यों आए? सब लुट गया तब आए, सब कट गए तब आए। देखिए ना हुसैन को भी शहीद कर दिया, देखिए ना हजरत अली असगर को भी शहीद किया, देखिए न कासिम अब्बास को भी शहीद किया। अब्बू आप आए नहीं, देर कर दी आपने। पहले आ गए होते तो हुसैन बच जाते, पहले आ गए होते अब्बू तो अली अकबर बच जाते, अब्बू पहले आ गए होते तो अली असगर बच जाते। मौला अली का जवाब सुनो बेटी ज़ैनब, मैं बचाने नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ जिसे बचाना था तुमने बचा लिया है, जिसे कटाना था कटा था। अल्लाहु अकबर। बोले कि नहीं बोले? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाएं एक बार। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हज़रात रात खत्म हो गई, 10वीं तारीख का वो आखिरी हिस्सा तो आपने समाप्त किया। 11 की शब गुजर गई, रात गुजर गई, वो भी आपने समाप्त किया। अब मुहर्रमुल हराम की 11वीं तारीख का वो दिन आ रहा है। वो भी ऐसे नहीं आता, वो भी कोई खुशखबरी लिए नहीं आता। वो दिन भी आ रहा है तो बिशारत देते हुए नहीं आता, वो दिन भी आ रहा है तो मुसीबतें लेकर आ रहा है। जैसे कि दिन निकला, यजीदी गुंडे हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां और रस्सी लिए मैदान में कूद पड़े। अहले हरम को कैदी बना लिया, अहले हरम को कैदी बना लिया, नूरानी काफिले को कैदी बना लिया, नबी के घर वालों को कैद कर लिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ी हथकड़ी डाल दी है, पाँव में बेड़ियां डाल दी है, गले में खारदार तोप डाल दिया है। हजरत सकीना जो 5 साल की छोटी बच्ची है, नंगी ऊंट पर बिठाकर उसे रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया है। हजरात आप महसूस करो, आपकी अगर छोटी सी बच्ची हो, अगर कोई हरकत इस तरह से करे तो बोलो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वो हम जैसों की बेटी नहीं थी, वो जन्नत के सरदार की बेटी थी। अल्लाहु अकबर। सकीना को नंगी पीठ पर बांध दिया जकड़ कर। हजरत गिरामी हजरत ज़ैनब भी वही हैं, सारे के सारे लोग ऊंट पर सवार हो गए। महार हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में पकड़ा दी यजीदियों ने। चलो अब काफिला चलेगा, मैदान करबला से काफिला निकलेगा।
जाएगा। अब यहाँ से चलो कूफा की तरफ चलो। हजरत ज़ैनब देखती क्या है, सबके सब ऊंट पे सवार हो गई हैं, सब तन्हा। हजरत ज़ैनब अभी नीचे है। एक बार निगाहे हसरत से हजरत ज़ैनब ने करबला के मैदान की तरफ फिर देखा और दौड़ पड़ी। हजरत सिवाय कुचली हुई लाशों के हजरत ज़ैनब को कुछ न नजर आया। आगे बढ़ी, एक लाश पर अपने आप को जाकर गिरा दिया। हजरत ज़ैनब ने, भाईजान उठो, ए भैया उठो, भाईजान उठो ना, मुझे सहारा दे दो। ए भैया देखना, अब तो कोई सहारा नहीं है। मैदान करबला आए थे, मदीना से लेकर आप चले थे तो किस कदर एहतमाम के साथ लाए थे, किस कदर पर्दे के साथ लाए थे। ए भैया अब तो कोई सहारा नहीं है। किस हाल में कूफा हम लोग जा रहे हैं, आप सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ए भैया उठो ना, अब तो कोई हम लोगों का सहारा नहीं है, एक बार सहारा दे दो, आखिरी बार सहारा दे दो। हजरत ज़ैनब के जुमले कुछ इस तरह दर्दनाक थे। लाश में फिर हरकत आती है, आवाज आती है, बहन ज़ैनब घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई हुसैन का जिस्म अगर करबला के मैदान में रहेगा, लेकिन जहां जहां तेरा काफिला जाएगा, हुसैन का सर वहां वहां जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तू तन्हा नहीं जाएगी, तेरा भैया साथ जाएगा। तुझे तन्हा कैसे छोड़ेंगे? खतरा महसूस न करना बहन, चल। हजरत ज़ैनब को इत्मीनान हो गया, भाई की बात सुन के मुतमईन हो गई, वो भी ऊंट पर सवार हो गई। चला, काफिला चलता रहा। चलते चलते काफिला अचानक रुक गया। हजरात, मैंने पहले कहा है आपसे, जगह जहां आप महसूस करेंगे कि सुभान अल्लाह की जरूरत है, वहां सुभान अल्लाह बोले। बात दिल को लग जाए तो या हुसैन के नारे लगाना। हजरात, चलते चलते काफिला रुक गया। क्यों रुक गया? पता करो काफिला क्यों रुका, पता लगाओ किसने काफिला रोका। पता चलाया, खबर मिली, जिस नेज़े पर इमाम हुसैन का सर है वो नेज़ा जमीन में अचानक गड़ गया है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हुसैन का सर आगे जाने को तैयार नहीं है, हुसैन का सर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, नेज़ा जमीन में गड़ गया है। शिम्र को खबर मिलती है, कोशिशें की गई मगर आगे नहीं बढ़ता, कोशिश हो रही है मगर आगे जाने को तैयार नहीं है। शिम्र इमाम हुसैन के सर के पास न गया, बल्कि बीमार आबिद हजरत ज़ैनुल आबिदीन के करीब गया। ए सज्जद सज्जाद, अपने बाप से कहो कि आगे बढ़े। देखो वो अचानक रुक गया है, अगर वो आगे न बढ़ेंगे तो अभी हर कैदी को तड़पाऊंगा, जुल्म और बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, लिहाजा कहो उनसे कि आगे बढ़े। हजरत ज़िमार आबिद, हजरत सज्जद सज्जाद आगे बढ़े, अपने अब्बू के सर के पास पहुंचे, अपने हुसैन के पास गए। अब्बू जान आगे क्यों नहीं बढ़ते? जालिम देखिए किस तरह जुल्म कर रहे हैं, आप मेरे हाल पे तरस खाइए। अब्बू देखिए किस हाल में कूफा हम लोग जा रहे हैं। सकीना नंगी पीठ पर बांध दी गई है, मेरे हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तोप। अब्बू जान आगे बढ़िए ना, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? अब क्या बच गया है, अब क्या बाकी रह गया कि आप रुक गए? आप क्या कहना चाहते हैं? आप चाहते क्यों नहीं? आगे बढ़िए ना अब्बू। सरे हुसैन से आवाज आई, बेटा सज्जाद आगे कैसे बढ़ूं? बेटी सकीना को यजीदियों ने तुर्रे मार मार कर ऊंट से नीचे गिरा दिया है, सड़क के किनारे बेटी मेरी पड़ी हुई है। पहले सकीना को लाओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले सकीना को लाओ तब आगे। हजरात, सिर्फ महसूस करें, आप महसूस करें कितनी मुसीबतों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है। इतनी कुर्बानियां दी नबी की औलाद ने। आपने क्या किया उनके लिए? जिससे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचे वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। कम से कम इतना तो करो कि सब किया नबी ने हमारे लिए, बस आंखों को ठंडक पहुंचा दो तो उनकी रजा हासिल हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत सकीना गिर पड़ी है, हजरत बीमार आबिद हजरत ज़ैनब को खबर दी। वो भी जान देखिए ना, अब्बू जाने को तैयार नहीं है। जब मैंने कहा अब्बू से, मैंने कहा सरे हुसैन से, तो जवाब मिला कि सकीना सड़क के किनारे गिर गई है, सड़क के किनारे कहीं पड़ी हुई है, ऊंट की नंगी पीठ से गिर गई है। वो भी जान तलाश करो न, कहाँ है सकीना? जाओ न फूफी जान, कहाँ है सकीना? जल्दी से लाओ ताकि ये लोग जुल्म न करें। हजरत ज़ैनब चली है, उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ी है जिस रास्ते
रास्ते से काफिला आया है, तलाश करती जा रही है, कभी दाएं झांकती है, कभी बाएं, कभी आगे देखती है, कभी पीछे, कभी आवाज लगाती जा रही है, बेटी सकीना कहाँ हो बता दो, तेरी फूफी तुझे तलाश कर रही है, बता दो कहाँ हो, बेटी सकीना तुम पता बता दो कहाँ हो, तेरे अब्बू हुसैन को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं क्या जवाब दूंगी, जल्दी से बताओ तू कहाँ है। हजरत सकीना का जवाब न मिला। अचानक सड़क के किनारे एक नकाब पोश मुअज्जमा बैठी हुई थी। हजरत सकीना करीब जाती है, प्यार से पूछती है, ए मुअज्जमा एक बात बताइए, क्या हुसैन की बेटी सकीना को आपने कहीं देखा है? क्या मेरी भतीजी सकीना पे कहीं नजर पड़ी है? क्या आपने कहीं उन्हें देखा है? 5 साल की बच्ची है, ऊंट से नीचे गिर गई है, आपने कहीं रास्ते में पाया? क्या आपने कभी देखा? जवाब देने के बजाय उस मुअज्जमा ने अपना आंचल हटाया, गोद में हजरत सकीना बैठी हुई आंसू बहा रही थी, आंसू बहा रही है हजरत सकीना। वो मुअज्जमा आंख से आंसू पोंछती जा रही है, उसे तसल्ली दे रही है। हजरत ज़ैनब अश्कबार हो गई, ए मुअज्जमा, हर एक ने तो मेरी सकीना को तमाचे लगाए, सबने जुल्म किया, सबने परेशान किया, सबने तमाचे लगाए, आप कौन है जो मेरी बच्ची पे रहम आ गया? आप कौन है जिसको मेरी बच्ची पे तरस आ गया? हजरत उस मुअज्जमा ने हजरत सकीना को गोद से नीचे उतार दिया, चेहरे से जब पर्दा हटाया, कोई और नहीं फातिमा ज़हरा नजर आ रही है। हजरत फातिमा ज़हरा। या रसूलल्लाह। अम्मी जान, ये सब क्या हो रहा है? हर मकाम पर मुलाकात होती चली जा रही है, कभी अब्बू से मुलाकात होती है, कभी आपसे मुलाकात होती है, सब लूट जाने के बाद मिल रहे हैं आप लोग, क्या नहीं देख रही है? देखिए ना, हुसैन को कत्ल कर दिया लोगों ने, देखिए ना, असगर को भी मार दिया लोगों ने, कासिम अब्बास भी चले गए। अम्मी जान कहाँ रह गई थी? पहले आ जाती, आपकी दुआ की बरकत से सब बच जाते। हजरात, सिर्फ महसूस करो कितनी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। फिर भी हम उससे संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। बोलो उन बेनमाजियों से पूछो जिस नमाज की अहमियत हुसैन ने मुहर्रमुल हराम की 10वीं शब को एक रात की मोहलत मांगकर बताई थी। जिंदगी की आखिरी रात है, मोहलत दे दो यजीदियों, ताकि जी भर के आज खुदा की इबादत कर लो। अल्लाहु अकबर। जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन मोहलत मांगी जा रही है तो अल्लाह की इबादत के लिए पूरी जिंदगी गुजर जाती है हमारी, मगर एक वक्त की नमाज के लिए हम फुर्सत नहीं हमारे पास होती है, वक्त हम नहीं निकाल सकते हैं। इस्लाम कितनी मुसीबतों के बाद हम तक पहुंचा है, आप सिर्फ महसूस करो। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा, कूफा के करीब काफिला पहुंचा। हुक्म होता है अभी कूफा के बाहर ही उस काफिले को रोक दो। अभी गलियां सजाई जा रही हैं, कूचों को सजाया जा रहा है, शहर को सजाया जा रहा है। तकरीबन 36 घंटे कूफा के बाहर उस काफिले को ठहरा दिया गया। चिलचिलाती धूप है। उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूं मैं, बात सच्ची हो तो दुआओं से नवाजें आप हजरात। और ये भी मैं बता दूं, इधर उधर की कोई बात मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं जितनी बातें पेश कर रहा हूँ ये सब हवाले हैं, या तो इब्ने कसीर की बातें हैं, या तफसीर रूहुल बयान की बातें हैं, या गुन्नियतुत तालिबीन की बातें हैं, या फिर फतवा रज़विया की बातें हैं। हजरात, इन सारी किताबों से कुछ बातों को निचोड़ कर मैंने एक जगह रखा है, जिसका नतीजा आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ। हजरात, उलमाए किराम की सिर्फ दुआएं चाहता हूँ, आप तवज्जो के साथ मेरी चंद बातें सुनने में अपनी गुफ्तगू ताकि खत्म करूं। हजरात, काफिला तकरीबन 36 घंटे तक कूफे के बाहर, बीमार आबिद उसी हाल में, गले में तोक है, पांव में बेड़ी है, हाथ में हथकड़ी है, चिलचिलाती धूप है, गर्म जमीन है। हजरात, 36 घंटे के बाद हुक्म होता है अब उसे अंदर दाखिल कर दो।
जब काफिला शहर के अंदर दाखिल हुआ, हर तरफ ऐलान हो रहा है, औलादे फातिमा का तमाशा देखने वालों निकल पड़ो, ये देखो वो लोग हैं जिन्हें कैद किया गया है। अल्लाहू अकबर, जरा सा तवज्जो चाहूंगा। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कैदी जो लोग बनाए गए हैं ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, किसी को पता नहीं था। सच्चाई की खबर किसी को नहीं थी, इसलिए कि यजीद ने तो गलत बयानी से काम लिया था, गलत अफवाह फैलाया था। ये कहां बताया था लोगों को कि इमाम हुसैन के साथ ऐसा कर रहा हूं मैं, नबी के नवासे के साथ ये धोखा कर रहा हूं मैं, वो तो कुछ और ही बयान करके लोगों को वर्गलाया था। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नतीजा ये होता है, बड़ी तफसील में नहीं जा रहा हूं, समेटना चाहता हूं मैं गुफ्तगू को। काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। इब्ने ज़ियाद तौहीन करना चाह रहा था इमाम हुसैन की और यजीद की तारीफ करना चाह रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, ना हंजारो, तुझे खबर नहीं किसके सामने तू खड़ा होकर तौहीन करना चाहता है। खबरदार, याद रख, खुदा ने तुझे ढील दे रखा है ताकि तेरे गुनाहों में और इजाफा हो जाए, वरना सच्ची बात यह है कि तुम अपने जुर्म को छुपा नहीं सकते हो। जो जुर्म तुमने किया है इसकी सजा तो तुझे कयामत के मैदान में भुगतनी पड़ेगी, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। वो तो नबी के कोनों में का सब मुलाहिजा फरमा रहे हैं, याद रखो। कुछ पहचान कराई है ज़ैनुल आबिदीन ने, एक तारीखी तकरीर फरमाई, गैरत अंगेज खिताब फरमाया आपने। इब्ने ज़ियाद वही ढेर हो जाता है, अपने ही दरबार में वो रुस्वा हो गया, अपने ही दरबार में वो जब जलील हो गया तो गुस्से में लाल पीला हुआ, कहा जल्दी से इसे कैद खाने में काफिले को डाल दो। कैद खाने में डाल दिया गया। अहले हरम के काफिले को कूफा के कैद खाने में डाल दिया गया। हजरत गिरामी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तकरीबन 34 दिनों तक वो काफिला कूफा के कैद खाने में रहा। कूफा के कैद खाने में 34 दिनों तक वो काफिला रहा, जहां ये भी पता नहीं चलता कि दिन कब निकला है, ये भी पता नहीं चलता कि रात कब आई है। खाना मिलता तो बड़ा मुख्तसर, पानी भी नापा तौला हुआ मिलता कि प्यास भी नहीं बुझती, भूख भी नहीं मिटती। मगर प्यारे मुसलमानों, वो नबी का घराना है, वो सब कुर्बान करने को तैयार है। इस्लाम आप तक पहुंचाना था, सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इस्लाम आप तक पहुंचाना था, परेशानियों का सामना कर रहे हैं ताकि इस्लाम आप तक पहुंचाया जाए। जी लगाओ प्यारे मुसलमानों। अब 34 दिनों के बाद हुक्म होता है, यजीद का हुक्मनामा पहुंचता है, इब्ने ज़ियाद दमिश्क भेज दो, कूफा दमिश्क भेज दो, कूफा से उस काफिले को दमिश्क भेज दो। अब ये काफिला चला है, दमिश्क की तरफ चला है, कूफा के कैद खाने से काफिला निकाला गया है, अहले हरम को निकाला गया है, नूरानी काफिले को निकाला गया है, दमिश्क की तरफ चला। हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं 1-2 मंजिल नहीं बल्कि 19 मंजिलें उन लोगों ने तय किया है, 19 मंजिलें तय किया, तब कहीं दमिश्क के करीब पहुंचे हैं ये काफिला पहुंचा। हजरात, मगर उसी सफर का एक और वाकया सुनिए, एक और बात सुनिए। जब काफिला चलता रहा, एक रोज शाम हुई, रात की तारीकी आने लगी, तो यजीदियों ने क्या किया, यजीदियों ने डेरा डाल दिया। वहां डेरा डाला जहां एक गिरजा घर नजर आया। उलमाए किराम को यह बात मालूम है, आपसे बता रहा हूं, एक गिरजा नजर आया। यजीदियों ने नेज़े को गिरजा की दीवार से लगाकर रख दिया, और जैसे कि नेज़े को गिरजा की दीवार से लगा के रखा, नेज़े पर सर है, शोहदाए करबला के सरे मुबारक रखे हुए हैं, नेज़ा दीवार से लगा हुआ है। अचानक गिरजा की दीवार फट जाती है, गिरजा की दीवार शक हो जाती है, और उसी दीवार के अंदर से एक हाथ नमूदार होता है, एक हाथ बाहर आता है, उसमें उस हाथ में लोहे का कलम आता है। अल्लाहू अकबर, लोहे का कलम है, और वो लोहे का कलम इमाम हुसैन के सर से जो खून बहा था, उसी खून से उसे टच किया उस कलम को, और उसके बाद गिरजा की दीवार पर एक शेर लिखा, जिसका मफहूम यह है कि हुसैन को शहीद करने के बाद मैदान क़यामत में नबी से शफाअत की उम्मीद कैसे रखते हो, नबी से शफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हो। यजीदी बुखलाए, ये क्या हो गया, ये तो गज़ब हो गया, चलो यहाँ से जल्दी भागो। चल, काफिला फिर वहां से चलता रहा। दूसरी शाम एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां दूसरा गिरजा, वो गिरजा की दीवार पे वो शेर पहले ही से लिखा हुआ है, जो वहां लोहे के कलम ने लिखा था, पहले से लिखा हुआ पाया। बेचैन यजीदी गिरजा के फादर से पूछा, ये शेर किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। फादर ने जवाब दिया, तुम्हें क्या गरज इससे,
मुझे नहीं मालूम ये कब लिखा गया और किसने लिखा। हमारे बाप दादा बताते चले आ रहे हैं, परदादा ने यही बताया है। नबी ये कोनो मका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 500 बरस पहले ये शेर इस दीवार पे लिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मकामे शुहदाए करबला जिंदाबाद, शहीद आजम, जिंदाबाद, शहीद आजम। जिंदाबाद। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो कि ये किसने लिखा? कोई जवाब न दे पाया। अचानक पादरी की नजर पड़ी सरे हुसैन पर। सुभान अल्लाह, चेहरा चमक रहा है, चेहरा दमक रहा है। नजर जमी तो जमी की जमी रह गई। ऐ लोगों, ये सर किसका है? किसका सर है? इब्ने अली का है। इब्ने अली, वो अली जो नबी का दामाद है। हाँ हाँ, वही अली। अरे जालिम, साफ क्यों नहीं कहते हो कि ये नबी के नवासे का सर है? साफ क्यों नहीं कहते ये हुसैन का सर है? ढेर हो गए वही यजीदी। एक बात रखी उस गिरजा के पादरी ने, कहा सुनो, मुझे क्या बहस किसका सर लाए हो ना लाए हो, मगर ये सर आज की रात मुझे दे दो। उलमा बयान फरमाते हैं, मैं ताजा सिर्फ कर देता हूं, ये सर आज रात मुझे दे दो। 1000 दिनार तू ले ले इसके बदले, मगर रात भर के लिए ये सर दे। यजीदी ठोकरा न सके, दिनार ले लिया, सरे हुसैन दे दिया। पादरी का मुकद्दर देखो, अल्लाहु अकबर। पादरी के नसीबे पे कुर्बान जाओ, उस फादर के मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। उसने साफ किया है सरे हुसैन को, उसे धोया है, उसे धोया है, मखमली गिलाफ उस पे चढ़ाया है, ऊंचे मकाम पे सरे हुसैन को रखा है। रात भर दीदार करता रहा, रात भर जियारत करता रहा। हुसैन के सर से एक नूर निकलता है, आसमान की तरफ वो बढ़ता चला जाता है, जिससे जमीन और आसमान मुनव्वर होते चले जा रहे हैं। सुबह होने से पहले पादरी ने ऐलान किया, हुसैन, कौन कहता है कि आप मर गए? अरे आप तो जिंदा हैं, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कलमा पढ़ा दीजिए। पादरी ने कलमा पढ़ा, दाखिले इस्लाम हो गए। मोहतरम दोस्तों, वादे के मुताबिक आए है, जो हुसैन का आशिक हो जाए वो बेवफा नहीं बावफा होता है। नबी का वफादार अपनी कौम का वफादार होता है। वादा किया था, सुबह दे दूंगा, ले जा। मेरा काम हो गया, सुभान अल्लाह, मेरा काम हो गया, अब तू ले जा। लेके चला, काफिला चलता रहा, दमिश्क के करीब पहुंचा। अब ये काफिला जब दमिश्क के करीब पहुंचा है, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब फिर रोक दिया गया, अभी काफिले को बाहर ठहराओ, ठहराओ बाहर। सजावट हो रही है, दमिश्क शहर की सजावट हो रही है, गलियों को सजाया जा रहा है, ऐलान पर ऐलान हो रहा है। देखो देखो, तमाशा देखने के लिए लोगों निकल पड़ो। सजाने के बाद हुक्म होता है, काफिला अंदर करो। काफिला चला जा रहा है, सरे हुसैन आगे जा रहा है, पीछे अहले हरम का काफिला है। हर तरफ से आवाज आ रही है, औलादे फातिमा का तमाशा देखने वालों निकल पड़ो। मगर किसी को पता ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं, किसी को पता नहीं था कि इन लोगों का जुर्म क्या है, किसी को पता नहीं था कि खता किसकी है, किसी को पता नहीं था गुनाह किसने किया है। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। अचानक हजरत सकीना तड़प जाती है, प्यास बर्दाश्त न कर सकी। शिद्दते प्यास की बुनियाद पर औरतें जो छत पर से तमाशा देख रही थी, एक औरत पे नजर पड़ी हजरत सकीना की। जरा पानी पिलाएगी, जरा सा पानी दे दो ना, चंद कतरे पानी के दे दो। औरत को रहम आ गया, औरत को तरस आ गया। उन्होंने एक प्याला पानी भेज दिया, मगर एक शर्त के साथ भेजा, ऐ बच्ची याद रख, ये पानी पी लेने के बाद मेरी जो हाजत है वो पूरी कर देना, मेरी जरूरत है उसे पूरी कर देना, मेरी भी कुछ तमन्नाएं हैं उसे पूरी कर देना। पानी पी ले, उसके बाद ये जरूरत पूरी होनी चाहिए। हजरत ज़ैनब ने उस आवाज को सुन लिया, हजरत ज़ैनब ने आवाज दिया, ए बेटी सकीना, अभी पानी मत पीना, ये फातिमा के घर की रीत रही है, किसी का एहसान लेता नहीं, किसी के एहसान नहीं लेता है। एहसान जताता है, एहसान किसी पर लाद देता है, वो किसी का एहसान लेता नहीं है। पहले उसकी जरूरत पूरी कर दे, तब पानी पीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पहले जरूरत पूरी कर दे, पहले उसकी हाजत पूरी कर दे, पहले उसकी तमन्नाओं की तकमील हो जाए तब पानी पीना। बोल औरत तेरी हाजत क्या है, बोल औरत तेरी जरूरत क्या है, बोल औरत तेरी तमन्ना क्या है। उस औरत ने जवाब दिया, मेरी जरूरत ये है पानी पी लेने के बाद दुआ कर देना कि मेरे बच्चे यतीम ना हो। दूसरी जरूरत ये है कि हमें एक ना एक दिन इमाम हुसैन की जियारत हो जाए, और एक जरूरत ये है कि हजरत ज़ैनब की जियारत हो जाए। हजरत ज़ैनब ने अपने चेहरे से बालों को हटाया, आवाज दिया, है खातून तेरी जरूरत पूरी हो गई। हुसैन की जियारत करना चाहती है, वो नेज़े पर हुसैन का सर जा रहा है। उसकी बहन ज़ैनब मैं हूं, जियारत कर ले। जिसने पानी मांगा है वो हुसैन की बेटी सकीना है। इतना सुनना था, वो औरत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। महसूस करें आप सिर्फ वो दिल, कैसा दिल था। जुल्म का पहाड़ टूटता चला जा रहा है, सब्र करते जा रहे हैं लोग, बर्दाश्त करते जा रहे हैं लोग। अगर ये जुल्म पहाड़ पे भी होता तो वो भी रेजा रेजा हो जाता, मगर औलादे फातिमा का कलेजा कहो, उनका हौसला कहो कि वो सब बर्दाश्त करते जा रहे हैं। क्यों? आपकी खातिर, आपकी खातिर। क्या आप नहीं चाहते हैं कि इतनी कुर्बानियां जब हमारी खातिर दी गई हैं तो हम भी कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं? आप तैयार हैं कुछ करने को? कितने लोग तैयार होंगे? हाथ उठाएं तो जरा। सुभान अल्लाह। अगर आप तैयार हैं तो याद रखो, न आपसे दौलत मांगी जा रही है, न आपके बच्चों की कुर्बानी मांगी जा रही है। अगर आप चाहते हो कि हम कुछ कुर्बान करें तो चंद मिनटों का वक्त आप कुर्बान करके मस्जिद के आदी हो जाओ, नमाज के आदी हो जाओ। यही तो सिला है। सुभान अल्लाह। ताकि समझ में आए कि ये हुसैनी है, समझ में आए कि ये हुसैनी है, समझ में आए कि ये नबी का आशिक है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, काफिला अब यजीद के दरबार में पहुंचा। काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा। यजीद हुसैन की तौहीन करना चाहता है, अपनी तारीफ करना चाहता है। अभी चंद जुमले तो उसने पेश किया ही था। हैदर कर्रार की बेटी को जला लाया, हजरत ज़ैनब को जला लाया। आगे बढ़ी, बेशर्मो हया नहीं आती तेरे सामने औलादे फातिमा है, हया नहीं आती नबी के घराने के अपराध तेरे सामने हैं, सर उठाने की तेरी जुर्रत कैसे हो गई? अपनी निगाहें नीची कर लो, पहचानते नहीं? ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े। लोगों बात मेरी सुनो, बात यजीद की मत सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं? लोगों, जो मुझे पहचानता हो वो, जो नहीं पहचानता हो वो, सबको मैं अपना तारुफ करा रहा हूं, सबको अपनी पहचान करा रहा हूं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये काफिला कैसा है, तारुफ करा रहे हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन। लोगों सुनो, मैं अली का पोता हूं, मैं अली का पोता हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मैं उस नबी का बेटा हूं जिस पर अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया है। मैं उस नबी का बेटा हूं जो मैदान महशर में हम सबों की शिफाअत फरमाएंगे। मैं उस नबी का बेटा हूं जिसकी बारगाह में फरिश्ते सलाम मोहब्बत पेश किया करते हैं। तुझे मालूम लगी, मैं उस फातिमा का बेटा हूं जिसे खातून जन्नत कहा जाता है। तारुफ कराते जा रहे हैं, पहचान कराते जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन कराते चले जा रहे हैं, पहचान होती जा रही है, तकरीर करते जा रहे हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन अभी खुतबा दे की रखे थे, तकरीर फरमा की रखे थे, पूरे मजमे से चीखने की आवाज आने लगी, लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। यजीद को पता चल गया, अब इसकी पहचान हो गई है, मेरा भंडा फूट गया है, अब मैं जलील हो गया, अब मैं रुस्वा हो गया। वो गुस्से में लाल पीला हुआ, कहा जल्दी से कैद खाने में डालो। फिर अहले हरम को दमिश्क के कैद खाने में डाल दिया। एक अरसा तक वो काफिला दमिश्क के कैद खाने में रखा गया। महसूस करो, आप करें, आप महसूस, आपके घर का कोई फर्द कैद किया जाए, किसी को जेल हो जाए तो किस कदर बेचैनी होती है।
आज तो पूरी कायनात के सरदारों के घराने की बात है। सोचो तो जरा, जिसे अल्लाह ने पावर ये दिया है कि उहुद का पहाड़ अगर कह दूं कि ये सोना हो जाए तो वो हो जाए, इतना बड़ा इख्तियार, मगर फिर भी आज देखो कैद है, कैद खाने में पड़े गए। क्यों? पावर क्यों ना दिखाया, इख्तियार क्यों ना दिखाया? सिर्फ इसलिए कि आपके घरों तक इस्लाम पहुंच जाए। हजरात, अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं, लेकिन सुने, एक अरसा गुजर जाने के बाद वो काफिला वही है। एक रोज हजरत ज़ैनब उसी कैद खाने में नमाज बैठी बैठी पढ़ रही थी, बैठी बैठी नमाज पढ़ रही थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा, फूफी जान कभी आपने बैठ के नमाज अदा न किया, हमेशा आपको देखा खड़ी होकर नमाज पढ़ती रही, नफल भी आपको कभी बैठ करके पढ़ते हुए नहीं देखा, आज आप बैठ करके नमाज क्यों पढ़े, आपने आज बैठ कर नमाज क्यों अदा की? हजरत ज़ैनब का जुमला समाअत करो। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं, ए बेटा क्या बताऊं, जब तक जिस्म में तवानाई थी तो खड़ी होकर नमाज अदा कर रहे थे, अब ताकत नहीं है कि खड़ी होकर नमाज अदा करो, मगर नमाज है जिस हाल में भी हो बंदगी करनी है। हजरत गिरामी, एक अरसे से कैद खाने में है मगर नमाज नहीं छूट रही है, बंदगी नहीं छूट रही है, इबादत नहीं छूट रही है। हम तो खुश हैं, हर हाल में खुश होने के बाद भी हमें नमाज की फिक्र नहीं है। पैगाम तो यही है करबला का, खुदा के करीब होना चाहते हो, नबी की रजा हासिल करना चाहते हो तो नमाज के करीब हो जाओ। हजरत गिरामी, एक अरसा गुजर जाने के बाद हजरत सकीना ने एक रोज हजरत सकीना ने हजरत ज़ैनब से कहा, फूफी जान आज के बाद हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, आज के बाद मुलाकात नहीं होगी, हमें आप लोग नहीं देखेंगे। क्यों? कहा अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। अल्लाह अकबर। अहले हरम का काफिला दहाड़े मार कर रोने लगे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप अंदाजा लगाओ हजरत सकीना क्या कह रही हैं, आज के बाद आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। और ए हजरत ज़ैनब, ए मेरी फूफी जान, जब मेरा इंतकाल हो ना, जब मेरा विसाल हो जाए, ऐसी जमीन में मुझे दफन कीजिएगा जहां तरावट महसूस हो, जहां नमी हो जमीन में। इसलिए मेरी फूफी जान के प्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर मेरी हड्डी सोख्ता हो गई है, इसलिए ऐसी जमीन में दफन करना कि मेरी हड्डियों को तरावट महसूस हो। अल्लाह अकबर। हमारी प्यास का आलम देख है कि हम पे प्यास लगे तो चलना फिरना मुश्किल हो जाए, ये जानते हैं कि हम कमजोर हो जाते हैं, मगर हजरत सकीना की प्यास का आलम यह है कि उनकी हड्डी तक सूख गई है। अल्लाह अकबर। हजरत सकीना का उसी कैद खाने में विसाल हो जाता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन लेके चले हैं, कब्र तैयार होती है। कब्र जब तैयार हुई, हजरत ज़ैनुल आबिदीन सकीना को लेकर जैसे कि कब्र के अंदर दाखिल हुए, दो हाथ निकले, कहा है सज्जदे सज्जाद, मेरी पोती सकीना को मेरे हाथ में दे दो, मैं इसकी दादी फातिमा हूं, मेरे हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। हर मकाम पर आप महसूस कीजिए मुलाकात सबसे हो रही है, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा नजर आ रहा है, सब जिंदा नजर आ रहा है, सबके सब जिंदा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, क्यों नहीं जिंदा होंगे? जो घराना औरों को जिंदगी देता हो वो मरेगा कैसे? हक है बेशक। जो जिंदगी दे वो कैसे मरेगा? हजरात, अब मैं अपनी बात खत्म करूं, एक बार जी लगाकर दरूद पाक आप पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक अरसा कैद खाने में एक अरसा गुजर गया। तवज्जो से सुनिए, आपकी तवज्जो फिर बढ़ गई। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें फिर बंद करें, आप बंद करें। तसव्वुर ये रहे कि मैं करबला में हूं, तसव्वुर ये रहे कि हुसैन हमें देख रहे हैं। आपकी कैफियत ऐसी हो कि हम करबला में हैं। आप हाथों को फिजा में लहराओ, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात, एक अरसा के बाद अब्दुल्ला नामी एक शख्स उसी कैद खाने से गुजर रहा था जहां अहले हरम का काफिला है। अचानक एक आवाज मिलती है, आवाज में कमजोरी है, आवाज में नकाहत है, आवाज में दर्द है। वो आवाज क्या है? फूफी जान अब्बू कब आएंगे?
फूफी जान हम लोग घर कब जाएंगे, फूफी जान अब्बू कब ले जाएंगे यहाँ से, फूफी जान अंधेरे में हम लोग कब तक रहेंगे। ये अंधेरों की घुटन सुन लिया अब्दुल्ला ने, आवाज में दर्द है, कान लगाए सुनते रहे। ये आवाज कैसी है, ये सिसकियां कैसी है, ये दर्द कैसा है, ये आहो बका कैसा है, ये फरियाद कैसी है। कान लगा कर सुनते रहे, थोड़ी देर तक सुनते रहे। दोनों फूफी और भतीजी बातें करती रही। फूफी जान बताइए ना फूफी जान, कब जाएंगे हम लोग घर, कब आएंगे अब्बू, कब लेने के लिए अब्बू आएंगे, कब हम लोग अपने वतन पहुंचेंगे। बात होती रही। अब्दुल्ला बर्दाश्त न कर सका, वो अहले दिल था। चला वो अपने घर दौड़े गया, अपने घर गया दौड़े। ऐ मेरी बीवी, आज यजीद के कैद खाने के करीब से मैं गुजर रहा था, अचानक दर्द भरी आवाज मिली, सिसकियों की आवाज मिली, हिचकियों की आवाज मिली। मैंने महसूस किया। मेहमान का खैर मकदम कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र नवासे रसूल। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहमान खतीब तशरीफ ले आए हैं, बलबला अंगेज खिताब आप समाअत फरमाएंगे हजरत से। अब आप लोग तवज्जो के साथ 5 मिनट सिर्फ मेरी बातों को समाअत कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, अब्दुल्ला दौड़े अपने घर गया, अपनी बीवी से अर्ज किया, ऐ मेरी बीवी एक बात बताओ, मेरा दिल पिघला जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है। एक ऐसी आवाज मैंने सुना है, उस दर्द में, उस आवाज में बड़ा दर्द है, उस आवाज में बहुत कैफियत है, उस आवाज में बहुत दर्द है। ऐ मेरी बीवी मैंने सुना है। कहने वाला कोई कह रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, ऐसी आवाज थी। वो अपने घर जाने की बात कर रहे थे, लगता है किसी ने कैद कर दिया है, यजीद ने उसे कैद कर दिया है, खाना उसे देता नहीं है, पानी उसे देता नहीं है, लगता है वो कमजोर हो चुके हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, हर रात में, जुमा की हर रात में नजरे हुसैन का खाना बनाकर, जो हुसैन के नाम पे खाना तकसीम करती है, आज वो खाना न तकसीम करना। आज जुमा की शब है, आज जुमा की रात है, आज खाना तकसीम न करना, आज वो खाना दूसरों में ना बांटना, बल्कि लेकर चली जाना यजीद के कैद खाने में और उन गरीबों को खिला देना, उस यतीम को खिला देना, उस लाचारों मजबूर को खिला देना, दुआएं मिल जाएंगी। वो चली है, वो मोमिना औरत थी, उन्होंने मोहब्बत से खाना बनाया है, नजरे हुसैन का खाना बनाया, खान अपने सर पे उठाया और लेकर चली है। कैद खाना के दरवाजे पर जैसे कि पहुंचती है, दरवाजे से देखती क्या है, एक नहीं वो नातवा कमजोर पड़ा हुआ है, हड्डी जिस्म के अंदर है, सिर्फ गोश्त है ही नहीं, जिस्म के अंदर गोश्त नहीं है, सिर्फ हड्डी जिस्म में पड़ी हुई है, बड़ा कमजोर बैठा है, गले में बड़ा जख्मों के निशानात हैं, वो आगे पीछे देख भी नहीं सकता, अपनी गर्दन दाएं बाएं कर भी नहीं सकता। वो औरत का बयान है, आगे बढ़ना चाह रही थी, कुछ पूछना चाह रही थी, उन्होंने इशारे से बताया, मुझसे कोई बात न करो, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, जख्म के निशानात हैं, जख्म बड़ा गहरा है, मेरी आवाज निकल न पाएगी। अभी वो सुन ही रही थी, अचानक उसकी नजर थोड़ी सी जब तिरछी हुई है तो देखती क्या है, वो मोमिना औरत, एक और औरत बैठी है, उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है, वो छोटी सी बच्ची है, उसकी गोद में है, आवाज उसकी बड़ी प्यारी है, धीमी धीमी आवाज है, आवाज में बड़ी नकाहत है। वो दौड़ी वहां पहुंचती है, बेबी लीजिए ये खाना आप ही के लिए लाई हूँ, आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बीमार को भी खिलाइए। उसे क्या मालूम था कि ये बीमार कौन है, उसे क्या मालूम था कि ये बच्ची कौन है, उसे औरत को क्या मालूम था कि ये औरत कौन है, ये बच्ची कौन है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब इतना जो सुनना था, लीजिए खाना खाइए, लीजिए खाना खाइए। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए बीबी ये खाना तूने दिया, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मगर ले जा, हम आले मोहम्मद पर सदका हराम है, आले मोहम्मद पर सदका हराम है, हम सदका का खाना नहीं खाते, ले जा। औरत ने जवाब दिया, ये सदका का खाना नहीं है बहन, नजरे हुसैन का खाना है, खाइए, नजरे हुसैन का खाना है। क्या मतलब?
कहा हर जुमा की रात को नजरे हुसैन का खाना बनाती हूँ, गरीबों में तकसीम करती हूँ। हर जुमा की रात को हुसैन की सलामती की दुआ करती हूँ, हुसैन की जिंदगी की दुआ करती हूँ, उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। ये नजरे हुसैन का खाना है, खा लीजिए। मेरे शौहर ने बताया तो मैं लेकर आ गई, मुझे मत ठुकराइए, ये सदका नहीं है, ये सदका का खाना नहीं है, नजरे हुसैन का खाना है। क्या मतलब? ये नजरे हुसैन का खाना क्यों बनाती है तू? हुसैन की लंबी उम्र की दुआ क्यों करती है तू? हुसैन की सलामती की दुआ क्यों करती है तू? अब उसने जो वाकया बताया है उसे समाप्त कर लो, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उस मोमिना औरत ने बताया, मैं बाप की इकलौती बेटी, मेरे अब्बू मुझसे बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। मैं जब एक बार बीमार हो गई, मुझे लोगों ने पहुंचाया हकीम के पास। हकीम जवाब दे दिया, डॉक्टर जवाब दे दिया, तबीब जवाब दे चुके, कहा यह लाइलाज है। मालजों ने लाइलाज कहकर मुझे ठुकरा दिया, मुझे वापस कर दिया। मेरे अब्बू बहुत परेशान हो गए, अब तो इकलौती बेटी है, मेरी बेटी दुनिया से चली जाएगी, मैं जिंदा रहूं कैसे? मेरी बेटी मेरी निगाह के सामने चली जाएगी दुनिया से, अब क्या होगा? वो तो कलेजा पीटने लगा, लेकिन एक बात उसके दिमाग में उतर गई फौरन कि जहाँ कोई इलाज नहीं होता, एक दर वो है जहाँ लाइलाजों का इलाज होता है, जहाँ बीमारों को शिफा मिलती है, जहाँ कम उम्र वालों को लंबी उम्र मिलती है। चलो अपनी बेटी को लेकर चलती हूँ। चुनांचे मेरे अब्बू नबी कौम मक्का की बारगाह में पहुंचे, रसूल खुदा की बारगाह में पहुंचे, सज्जदुल अंबिया के कदमों में जाकर मुझे डाल दिया। अल्लाहू अकबर, नबी के कदमों में डाल दिया, इल्तिजा किया, या रसूल अल्लाह, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ अपनी बेटी से, लेकिन मालजों ने लाइलाज करके इसे रुखसत कर दिया, अब ये बच्चे की देखी। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ तो मुस्तजब दावत है, आप दुआ फरमा देता कि इसे जिंदगी मिल जाए। या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, मेरी बच्ची के लिए जिंदगी की दुआ दे दीजिए, मैं अपनी बच्ची के लिए जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। अभी अब्बू से बात हो ही रही थी, अचानक दरवाजे से सब्ज पर्दा खिसका, अचानक एक नन्हा सा बच्चा नन्हे नन्हे कदमों से चलकर आ रहा था, चेहरा बड़ा नूरानी था, चमकता हुआ चेहरा था। मुस्तफा जाने रहमत ने आवाज दिया, हुसैन आओ आओ, देखो हुसैन। ये बाप बड़ा परेशान है, बेटी लाइलाज हो गई है, ये बेटी लाइलाज हो गई है। ए हुसैन सर पे हाथ रख दो, ए हुसैन इसके लिए दुआ कर दो, ए हुसैन इसके लिए दुआ कर दो, इसकी जिंदगी की सलामती की दुआ कर दो। चुनांचे वो बच्चा करीब आया, चेहरा जिसका चमक रहा था, जिसे नबी ने हुसैन कह के आवाज दिया था, वो हुसैन करीब आया, मेरे सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ता जा रहा था, दम करता जा रहा था, दम करता जा रहा था। मुझे जिंदगी मिलती चली जा रही थी, सर से हाथ उठाया तो मैंने महसूस किया कि जिंदगी मिल गई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ओ शख्स ले जा अपनी बेटी को, मेरे हुसैन के सदके में अल्लाह ताला ने तेरी बेटी को दोबारा जिंदगी अता फरमा दी है। मेरे अब्बू मुझे लेकर घर आए और मुझे वसीयत किया, जब वो दुनिया से जाने लगा तो कहा, बेटी जब तक तू जिंदा रहना हुसैन के नजर का खाना तकसीम करती रहना, उनकी सलामती की दुआ करती रहना, उनकी जिंदगी की दुआ करती रहना। ए बीबी, मैं इसीलिए नजर हुसैन का खाना बनाती हूँ, तकसीम करती हूँ, उसी हुसैन के सदके में जिंदगी मिली है, लेकिन आज तक दोबारा फिर जियारत नहीं हो पाई है। मैं नजरे हुसैन का खाना तकसीम करती हूँ, उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ, उनकी सलामती की दुआ करती हूँ। आप भी खाइए ये खाना, इस खाने में बरकत है, ताकत आ जाएगी आपको, खा लीजिए ये खाना, जिंदगी मिल जाएगी आपको, खा लीजिए ये खाना, सांसों में बरकतें हो जाएंगी। एक कही रखी थी, हजरत ज़ैनब दहाड़े मार कर रोने लगी। ए बीबी क्या हो गया, रोने क्यों लगी? हादसा मेरे साथ हुआ, आप क्यों रो रही है? वाकया मेरे साथ गुजरा, आप क्यों रो रही है? मैंने तो वाकया बयान किया है, खैर तो है, आप क्यों रोने लगी? कहा है खातून सुन, जिस हुसैन के नजर खाना तू बनाती है, जिसकी सलामती की दुआ करती है, अब वो हुसैन ना रहे, जालिमों ने शहीद कर दिया है, जालिमों ने मार डाला है, अब उसकी जिंदगी की दुआ ना करना, अब उसकी सलामती की दुआ ना करना। उसी की बेटी सकीना है, देख ले, उसी की बहन ज़ैनब मैं हूं, मुझे देख ले, उसी का बेटा बीमार आबिद है, उसे देख ले। वो खातून बर्दाश्त ना कर सकी, चीख कर वहीं दम तोड़ देती। कितनी मुसीबतें आई हैं, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है।
हजरात, बातें खत्म नहीं होंगी, बड़ी लंबी बातें हो सकती हैं, बड़ा तवील वाक़यात करबला है, लेकिन हजरात वाक़या करबला बड़ा तवील है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को अब यहाँ से खत्म कर दूं। ज़ैनुल आबिदीन को एक रोज बुलाया यजीद ने कि सुनो, आप जाना चाहें तो मदीना चले जाएं, खत्म कर रहा हूं, जाना चाहें तो आप मदीना तशरीफ ले जाएं, रहना चाहें तो यहीं रहें, हर आराम में देने को तैयार हूँ, हर ख्वाहिश की तकमील करने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं आपके अब्बा को शहीद किया है, आपके अब्बा का खून बहा देना चाहता हूँ। इतना सुनना था, ज़ैनुल आबिदीन चले वहां से हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे, अपनी फूफी ज़ैनब के करीब गए। फूफी जान देखिए ना, ज़ैनब के पास गए, कहे फूफी जान देखिए ना, यजीद ऐसा कह रहा है, वो कहता है कि आपके अब्बा का खून बहा देना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब को जलाल आ गया, वो खून बहा देगा, हुसैन का खून बहा देगा, किसकी का खून बहा देगा, किस का खून बहा देगा, वो अब्बास का खून बहा देगा या कासिम का, और मोहम्मद का खून बहा देगा या मुस्लिम का, उसका खून बहा देगा, अली अकबर का खून बहा देगा या अली असगर का, या हज़रत इमाम हुसैन का खून बहा देगा। ए आबिद बीमार कह दो उससे, ए सज्जाद कह दो उससे कि हमें खून बहा यहाँ नहीं चाहिए, वहां खून बहा देगा। जब मैदान में शर कायम होगा, वहां मुस्तफा भी मौजूद होंगे, वहां अली भी मौजूद होंगे, वहां फातिमा भी मौजूद होंगी, वहीं पर वो खून बहा पेश करेगा। मोहतरम दोस्तों, एक क़यामत थी जो गुजर गई। हजरात, आप महसूस करें सिर्फ कितनी मुसीबतें पड़ी हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। क्या आप महसूस किया आपने अब तक? क्या वाक़यात करबला खत्म हो गए? नहीं, बातें सारी पड़ी हुई हैं। ये एक झलक थी जो आपके सामने मैंने रखा है, सिर्फ इसलिए ताकि आप करीब हो सको इमाम हुसैन से, करीब हो सको, आपकी मोहब्बत इमाम हुसैन से मोहब्बत आपकी बढ़ती चली जाए। और इस नजरिए के साथ कि इतनी कुर्बानियां जब नबी के घराने ने दी है, तो एक कुर्बानी हम ये देंगे कि हम मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, हुसैन का सदका हमें मिलता रहेगा, अली अकबर का सदका हमें मिलता रहेगा, फातिमा ज़हरा का सदका हमें मिलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, मौला करीम जिन लोगों ने इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाई है, उनकी दुनिया भी सजा दे, आखिरत भी सजा दे मौला। आमीन कहिए। दुनिया भी सजा दे, सबकी आखिरत भी सजा दे। जो कुछ मैंने कहा, कहीं पर कोई लफ्जिश, कोई खता हो गई हो, तो मौला की बारगाह में उन खताओं से मैं तौबा करता हूँ। ए अल्लाह, तू अपने हबीब के सदक़े में मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज का ये खूबसूरत, ये अजीमुशान इजलास जो हमारे मद्दाह ने मुस्तफ़ा अपने कलाम से नवाजे और हजरत की खूबसूरत खिताब आपने सुना, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। इसकी सीडी अंबा पर मस्जिद के पास करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आप इस कैसेट को अंबा मस्जिद के पास करामत अली से इस कैसेट को हासिल कर सकते हैं।